एक समय की बात है। एक विधवा स्त्री थी जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, चेहरे से भी और स्वभाव से भी। दोनों इतनी घमंडी और रूखी थी कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल था। छोटी बेटी बिल्कुल अपने पिता पर गई थी, नम्र, दयालु और मीठे स्वभाव वाली। वह देखने में भी बेहद सुंदर थी। पर जैसा कि लोग अपनी तरह वालों को ज्यादा प्यार करते हैं, उस माँ को अपनी बड़ी बेटी से बहुत लगाव था और छोटी बेटी से उसे अजीब सी नफरत थी। वह उसे रसोई में खिलाती, उसी से सारा काम करवाती। छोटी बच्ची को दिन में 2 बार एक 1.5 मील दूर स्थित कुएं से पानी लाना होता था। एक दिन जब वह उसी फव्वारे पर पानी भर रही थी, एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। ओह हाँ, जरूर दादी, लड़की ने प्यार से कहा। उसने घड़ा धोया, साफ पानी भरा और उसे पकड़े रखा ताकि बूढ़ी औरत आराम से पी सके। पानी पीकर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो और बहुत सलीकेदार भी। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। असल में वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक परी थी जो इस लड़की की भलमनसाहत की परीक्षा लेने आई थी। परी बोली, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि अब तुम जब भी कोई शब्द बोलोगी, तुम्हारे मुंह से फूल या रत्न गिरेंगे। लड़की घर पहुंची तो उसकी मां ने उसे देर से आने पर डांटा। माफ कीजिए मां, देर हो गई, लड़की ने कहा, और यह बोलते ही उसके मुंह से 2 गुलाब, 2 मोती और 2 हीरे गिर पड़े। मां हैरान रह गई। ये क्या है? मेरे बच्चे के मुंह से मोती हीरे गिर रहे हैं, ये कैसे हुआ? पहली बार मां ने उसे मेरी बच्ची कहा था। छोटी बेटी ने सारी बात ईमानदारी से बता दी और बात करते समय और भी कई हीरे गिरते रहे। मां ने तुरंत बड़ी बेटी को बुलाया और बोली, देखो, तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है? तुम भी वही वरदान पाना चाहती हो? बस तुम्हें भी फव्वारे पर जाना है और जब वह बूढ़ी औरत तुमसे पानी मांगे तो उसे प्यार से पानी देना है। बड़ी बेटी बिगड़कर बोली, मैं पानी भरने जाऊंगी? ये भी कोई काम है? तुम्हें जाना ही होगा, मां ने गुस्से में कहा। मजबूरी में वह गई, लेकिन मुंह बनाते हुए। वह घर का सबसे अच्छा चांदी का जग अपने साथ ले गई। वह अभी फव्वारे पर पहुंची ही थी कि जंगल से एक खूबसूरत राजकुमारी जैसी महिला निकली और पानी मांगा। यह वही परी थी, लेकिन इस बार वह राजकुमारी के रूप में आई थी ताकि इस लड़की का घमंड देख सके। बड़ी लड़की बोली, क्या मैं यहां सिर्फ आपको पानी पिलाने आई हूं? लगता है यह चांदी का जग सिर्फ आपकी सेवा के लिए लाया गया है। खैर, अगर पीना है तो इसी से पी लीजिए। परी ने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत बदतमीज और असभ्य हो, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि अब तुम जब भी बोलोगी, तुम्हारे मुंह से सांप और मेढक निकलेंगे। जब वह घर पहुंची, मां ने पूछा, हाँ बेटी, कैसी रही? कैसी क्या? बड़ी लड़की बोली, और बोलते ही 2 सांप और 2 मेढक उसके मुंह से निकल पड़े। मां चिल्ला उठी, हाय दैया, ये सब तेरी बहन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वह छोटी बेटी को मारने दौड़ी। बेचारी डरकर जंगल में भाग गई और वहीं छिप गई। इसी जंगल से राजा का बेटा शिकार से लौट रहा था। उसने लड़की को रोते हुए देखा और पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो और रो क्यों रही हो? लड़की ने कहा, महाराज, मेरी मां ने मुझे घर से निकाल दिया है। राजकुमार ने जब पहली बार देखा कि उस साधारण सी लगने वाली लड़की के मुंह से मोती, हीरे और कीमती रत्न गिर रहे हैं, तो वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उस स्तब्धता में भी उसकी आंखों में लालच नहीं, सम्मान और आश्चर्य भर गया। वह लड़की की सादगी, उसकी विनम्रता और उसकी दयालु बातों से पहले ही प्रभावित हो चुका था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह लड़की सिर्फ सुंदर नहीं, दुर्लभ और अलौकिक है। राजकुमार ने धीरे से उसके हाथ पकड़े और बोला, तुम जैसी सच्ची और भली आत्मा से विवाह करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम्हारा यह वरदान मेरे लिए किसी भी राजकाज, किसी भी दहेज से कहीं बढ़कर है। तुम मेरे जीवन में सौभाग्य और शांति लेकर आई हो। लड़की शर्म से मुस्कुरा उठी और उसी मुस्कान के साथ कुछ और मोती जमीन पर गिर पड़े।
राजकुमार ने उसे सम्मान के साथ महल ले गया। पूरा महल उस दिव्य लड़की को देखकर दंग रह गया। जहां वह बोलती वहां फूल, मोती और रत्न बिखर जाते। राजा और रानी भी उसके संस्कार और मीठे स्वभाव पर मुग्ध हो गए। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। राज्य में खुशियां मनाई गईं, ढोल बजे, महल सजाए गए, गलियों में दीप जलाए गए। लोग कहते हैं भगवान ऐसी बहुओं को हर घर में भेजे। सिर्फ सुंदरता नहीं, इसका हृदय भी हीरों जैसा चमकता है। राजकुमार और राजकुमारी सुखी जीवन जीने लगे और उनके कारण पूरा राज्य समृद्ध होता गया। बड़ी बेटी की हालत देखकर मां को एक पल में समझ आ गया, सारा कसूर उसकी परवरिश का था। पर अब पछताने से क्या होता। दोनों पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव के लोग उससे कतराने लगे। मां भी धीरे धीरे उससे घृणा करने लगी, क्योंकि जो भी उससे बात करता डर जाता। आखिरकार एक दिन मां ने गुस्से में कहा, तू क्या मेरा जीवन खाएगी? घर से निकल जा, जहां चाहे मर जा, मैं अब तेरी मां नहीं। बड़ी बेटी रोती चीखती घर से निकल पड़ी। उसके मुंह से गिरते जहरीले जीवों ने उसे कहीं भी ठहरने नहीं दिया। लोग दरवाजे बंद कर लेते, उसे देखकर भाग जाते। वह जंगलों में भटकती रही, इन रात, धूप, बारिश, पसीना और भूख में। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ता गया। कोई उसे पानी देने वाला भी न था और अंत में एक सुनसान जंगल के कोने में वह अकेली, थकी हुई और पूरी तरह टूटी हुई दम तोड़ गई। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।